जयपुर से बड़ी खबर, सेवा दल में मिली महिलाओं को जिम्मेदारी। राजस्थान कांग्रेस सेवा दल में नियुक्तियां हुई है। 34 महिला जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। 35 यंग ब्रिगेड जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली से अनुमति मिलने के बाद हेम सिंह शेखावत ने ये सूची जारी की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, सेवा दल में महिलाओं को जिम्मेदारी मिली है, क्या ये वाकई में एक बड़ा नवाचार है कांग्रेस का? किस तरह से देखते हैं आप इसे? हाँ बिल्कुल सौरभ, देखिए कि जो कांग्रेस में कई सारी नियुक्तियों को लेकर लगातार इंतजार हो रहा था, खासतौर पर जो कांग्रेस सेवा दल, क्योंकि कांग्रेस का जो अग्रणी संगठन है ये सेवा दल को माना जाता है ग्राउंड पर, और ये काफी एक्टिव जो संगठन है कांग्रेस का वो है सेवा दल। तो ऐसे में इसमें जो महिला टीम है उसमें कई सारी नियुक्तियां नहीं हुई थी, चाहे जिलाध्यक्ष की बात हो, और दूसरी तरफ क्योंकि जो यूथ विमेन्स है, जो अभी फिलहाल महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर बीजेपी हमेशा हावी होती रहती है, तो ऐसे में कांग्रेस को भी एक मजबूत महिला टीम चाहिए थी। तमाम जो फीडबैक के बाद में अभी 34 जो महिला जिला अध्यक्ष, जो कांग्रेस सेवा दल में 34 महिला जिला अध्यक्ष को नियुक्ति मिली है। साथ ही साथ सेवा दल की जो यूथ ब्रिगेड है, यानी जो यंग टीम है, उसमें 35 कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए यहाँ पर, और नियुक्ति के जो आदेश है वो भी जारी हो गए हैं। तो कहा जाए तो ये उपचुनाव से पहले की जो तैयारी है ये भी एक तरह से कह सकते हैं, और दूसरी तरफ धरातल पर महिला टीम को मजबूत करने के लिए, संगठन को एक्टिव करने के लिए ये नियुक्तियां हुई हैं, क्योंकि संगठन में जब जिम्मेदारी मिल जाती है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का जो एक जिनको जिम्मेदारी मिलती है वो आगे आते हैं, लगातार काम करते हैं पार्टी के लिए। तो ऐसे में ये जो अभी नियुक्ति मिली है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है उपचुनाव के लिहाज से भी, और इसके बाद में आगामी जो दिनों में संगठन को और पार्टी को मजबूत करने के लिए भी, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक बड़ी जो लिस्ट है वो आज यहाँ पर जारी हुई है। बिल्कुल सुनील, महिला सशक्तिकरण हो या संगठन की मजबूती हो, उसके लिए तो ये तमाम जो नियुक्तियां हो रही है ये काम करेंगी ही, लेकिन ऐसे में ये नियुक्तियां उस समय हुई है जब राजस्थान में उपचुनाव है, और सेवा दल वो दल है कांग्रेस का जो कि जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। किस तरह से देखते हैं इन नियुक्तियों को, अगर हम बात करें उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में? अगर इसको राजनीतिक लिहाज से बात करें तो बीजेपी अपनी जो हरावल दस्ता, यानी जो जमीनी टीम है, उसको उतार चुकी है। महिलाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर फील्ड में काम कर रही हैं जो महिला टीम है। ऐसे में कांग्रेस का जो इतनी लेट जो सूची जारी करना, कहीं ना कहीं थोड़ा डिले इसको कह सकते हैं, लेकिन अभी भी वक्त है, क्योंकि न सिर्फ उपचुनाव को लेकर बल्कि जो कांग्रेस को जो ग्राउंड पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इस तरह से जो जिम्मेदारी दी हुई है, क्योंकि एक बड़ी जम्बो लिस्ट है, बड़ी टीम बनाई, क्योंकि 34 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होना, 35 जो यूथ ब्रिगेड में जिला अध्यक्ष बनाना, तो अपने आप में एक काफी जो लंबी लिस्ट है वो है। पार्टी को देर से सही लेकिन सही फैसला है। आगामी दिनों में जरूर कांग्रेस सेवा दल की तरफ से पार्टी को अच्छा फायदा इससे मिलेगा, क्योंकि एक साथ इतने लोग जब जमीन पर उतरते हैं तो नए कार्यकर्ता तैयार करते हैं, अपनी जो विचारधारा है वो कार्यकर्ताओं तक लेकर जाते हैं, आम लोगों तक लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी अब उठाना चाहेगी। जी, अगर सुनील आप मान रहे हैं कि लिस्ट आने में देरी हुई है, उपचुनाव के मद्देनजर पहले ही लिस्ट आ जानी चाहिए थी, शायद बड़ा फायदा मिल सकता था, तो लिस्ट आने में अगर देरी हुई है तो आखिर कारण क्या पीछे देख पा रहे हैं इसके? देखिए, जब एक तरह से जब संगठन अपने जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देता है तो उससे पहले एक किसी तरह का विरोध ना हो, वो भी एक बड़ा जो चैलेंज है जो संगठन के जो लोग हैं उनके सामने रहता है। तो ऐसे में जो कांग्रेस सेवा दल के लोग हैं, जमीनी लोग हैं, उनसे फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक लेने के बाद वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास आता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वो लिस्ट दिल्ली तक भेजती है, यानी आलाकमान ये सब चीजें तय करता है कि कौन एक्टिव है,
क्या जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जा रही है वो इसके लिए उचित है। तो ये तमाम तरह की जो स्टडी है, तमाम तरह की जो फीडबैक है, उसके बाद में लिस्ट जारी होती है और उसी तरह से, क्योंकि अभी भी ये जो लिस्ट है बनकर पहले से तैयार हो गई थी, लेकिन अब दिल्ली से अनुमति मिलने के बाद ये जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।